मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच भारतीय उद्योग जगत एक बड़े व्यापार संकट का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ रहा है और ईरान द्वारा मिसाइल हमलों के बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई की धमकियों ने व्यापारिक मार्गों पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। विशेष रूप से लाल सागर मार्ग, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है, इन हमलों की चपेट में है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष और बढ़ता है, तो भारतीय व्यापारियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लाल सागर के रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर हमलों की घटनाएं बढ़ने का खतरा है, क्योंकि लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और यमन के हौथी विद्रोही इस क्षेत्र में सक्रिय है। इन हमलों के चलते माल ढुलाई की दरों में भी इजाफा हो सकता है। यह संकट अचानक नहीं शुरू हुआ। पिछले साल अक्टूबर में हौथी विद्रोहियों ने इस क्षेत्र में व्यापार बाधित करना शुरू कर दिया था। इसका असर भारतीय निर्यात, खासकर पेट्रोलियम पर भी पड़ा। अगस्त 2024 में भारतीय पेट्रोलियम निर्यात 37.56% घटकर $5.96 अरब रह गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह $9.44 अरब था। भारत की कंपनियां यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व के हिस्सों में व्यापार करने के लिए स्वेज नहर के जरिए लाल सागर मार्ग का उपयोग करती है। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत के कुल निर्यात का 50% इन्हीं क्षेत्रों में गया और आयात का 30% हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों से आया। भारत का कुल व्यापार, निर्यात और आयात दोनों मिलाकर 94 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से 68% व्यापार समुद्री मार्ग से हुआ। लेकिन अब हौथी विद्रोहियों और अन्य खतरों के चलते कंपनियों को लंबी दूरी तय करने के लिए वैकल्पिक मार्गों की तलाश करनी पड़ रही है, जैसे कि केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरने वाले रास्ते। इस बदलाव से व्यापार की लागत काफी बढ़ गई है, क्योंकि माल ढुलाई की दरें और बीमा प्रीमियम में वृद्धि हो गई है। साथ ही डिलीवरी का समय भी 15 से 20 दिन बढ़ गया है। इस तनाव के बीच एक सकारात्मक पहलू यह है कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे मित्रवत देशों के साथ भारत का व्यापार अभी भी मजबूत बना हुआ है। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार $162 अरब तक पहुंच गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जीसीसी देशों के साथ भारत के कुल व्यापार का 15% हिस्सा है। इसके अलावा ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है। स्वेज नहर, जो वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, भी इस संकट से अछूती नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अनुसार 2024 के पहले 2 महीनों में स्वेज नहर से होने वाले व्यापार में 50% की गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2024 में स्वेज नहर का राजस्व 23.4% कम होकर $7.2 बिलियन हो गया है, जो एक साल पहले $9.4 बिलियन था। इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे ईरान और अन्य प्रभावित क्षेत्रों की अनावश्यक यात्राओं से बचें। लाल सागर क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर केवल स्वेज नहर पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, व्यापारिक गतिविधियों और समुद्री परिवहन पर भी पड़ रहा है। भारतीय उद्योग जगत को इन चुनौतियों का सामना करते हुए वैकल्पिक मार्गों की तलाश करनी होगी, ताकि व्यापार को सुचारू रखा जा सके।